हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग बहुत ही खास है क्योंकि हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो कोई एक्शन भी लेंगे और क्या चांसेस है इन अगले 24 घंटे में आप दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। तो ओपन माइंड से देखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में उनकी और उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है अगले 24 घंटे में उनकी एक्शंस, उनकी फीलिंग क्या होने वाली है, प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो गाइज यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आई है, तो इससे ये समझ आ रहा है कि आपके पर्सन अगले 24 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गज़ब का अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिसिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। तो आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। यहाँ पे ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो गाइस कुछ लोगों के लिए ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। कुछ लोगों के लिए करियर की वजह से या किसी एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। अगर किसी से कुछ लोगों की बातचीत होती है तो वो ना के बराबर होते हुए दिखाई दे रही है। इग्नोरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि पिछले कुछ वक्त से आप या आपके पर्सन एक बहुत बड़े बिट्रेल जैसे फेज से गुजर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पीठ पीछे खंजर खोपा हो। लेकिन ये भी बात हो सकती है, या ऐसी कोई बात हो सकती है कि जिसने आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ के रख दिया हो, या आप अंदर से पूरी तरह से हिल गए हो। लेकिन इस कार्ड का सबसे अच्छी बात ये है कि 10 का नंबर है, और इसका मतलब ये है कि जो भी बुरा वक्त था, जो जो भी तकलीफ थी, वो अब अपने लास्ट स्टेज पे है। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगले 24 घंटे में आप एक पुरानी साइकिल को ख़त्म होते हुए देखोगे। जो दुख आपने सहा, जो भी तकलीफ सही, अब वक्त है उससे बाहर निकलने का। क्योंकि अगले 24 घंटे में आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके लाइफ में हीलिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है ना। नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी हमारी किंग ऑफ पेंटिकल की आई है, और ये कार्ड देखकर मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है स्टेबिलिटी को, और एक ऐसे इंसान को जो जिम्मेदारियां लेना सीख गया है। तो आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही मैच्योर और सॉलिड रहने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त से आपको लगा हो कि वो थोड़े कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, अपने काम में बिजी है। पर सोच सच तो ये है कि वो आपके लिए भी महल खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इतना सिक्योर फील करें कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो आपको अपनी लेगेसी मानते हैं। तो कहीं न कहीं 24 घंटे, अगले 24 घंटे में वो आपको ये जताएँगे कि
वो सिर्फ बातों के राजा नहीं है, बल्कि वो आपके रिश्ते को भी एक मजबूत पहचान देना चाहते हैं, है ना? तो हो सकता है कि कोई गिफ्ट या कोई बात जो आपको ये यकीन दिलाएगी कि हाँ, ये इंसान मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। इनकी मोहब्बत दिखावे वाली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि निभाने वाली है ना? गाइस, यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब ये एहसास हो रहा है कि दुनिया में चाहे कितनी भीड़ क्यों ना हो, उनका असली सुकून आपके पास है ना? क्योंकि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खबर मिले जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कोई मिलन, कोई छोटी सी पार्टी, या फिर सिर्फ एक लंबी फ़ोन कॉल जिसमें पुरानी सारी बातें भूलकर सिर्फ हम की बात हो, है ना? क्योंकि ये कार्ड एक सोलमेट कनेक्शन को भी दिखा रहा है। वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं और अगले 24 घंटे में वो आपको ये भी फील करवाएंगे कि आप उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो। एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत और बहुत सारा प्यार, है ना? तो गाइज, यहाँ पे द मून का भी कार्ड आया है और इस कार्ड से यह जो एनर्जी आ रही है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। वो आपको लेकर बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, क्या करे कैसे करे, है ना? तो कभी कभी वो खुद को भी समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको इतना क्यों सोचते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि वो आपको सीक्रेटली मिस भी कर रहे हैं। तो आप उनके माइंड में बार बार आ रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर फेयर है, उन्हें किसी बात का डर है, शायद रिजेक्शन का या पास्ट हार्ट का, है ना? क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, उनके इमोशन फेक नहीं है। जो भी फील करते हैं डीप और रियल है। तो अगले 24 घंटे में ये कन्फ्यूजन और भी बढ़ सकती है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, है ना? तो गाइस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये चेंज और डेस्टिनी का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगले 24 घंटे में आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर आएगा। अगर अभी तक चीज़ें स्टक थी तो अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगी। आपके पर्सन के थॉट में चेंज आएगा। वो आपको लेकर चीज़ों को अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे, और जो कन्फ्यूजन था उसमें भी उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। और ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स खुद इस कनेक्शन को पुश कर रहा है ना? तो मतलब अगर आप दोनों के बीच में कुछ होना लिखा है तो अब वो धीरे धीरे सामने आएगा। तो ये टाइम है डेस्टिनी के फेवर में होने का। तो अगले 24 घंटे में कोई अनएक्सपेक्टेड सोच या रियलाइजेशन आ सकती है, तो जिससे वो सडनली आपको याद करने लगेंगे या आपके तरफ अट्रैक्ट फील करेंगे, है ना? तो गाइस, यहाँ पे अगला जो कार्ड आया है वो थ्री ऑफ पेंटिकल का आया है। और ये कार्ड जब आ रहा है तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, क्योंकि टीम वर्क और एफर्ट का कार्ड ये होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? क्योंकि पहले शायद वो कंफ्यूज थे या चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो समझने लगे हैं कि इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये भी ये कार्ड दिखा रहा है कि वो आपको अब सीरियसली लेने लगे हैं। तो अब ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा है, और वो इस रिलेशनशिप को भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो आने वाले अगले 24 घंटे में वो इंटरनली प्लान कर सकते हैं कि आपसे कैसे बात करे, कैसे आपको अप्रोच करे, है ना? और कहीं ना कहीं वो आपके साथ मिलकर चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और ये एनर्जी स्लो है लेकिन स्टेबल है, मतलब जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इंटेंशन जेन्युइन है।
तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपके लिए आने आने वाले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा द डेविल का निकल के आया है और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैचमेंट फील करते हैं या आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये कनेक्शन उनके लिए नॉर्मल नहीं है, ये इंटेंस है, एडिक्टिव ये कनेक्शन हो सकता है। तो वो आपको भूलने की चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो आपको भूल नहीं पाएंगे और आप उनके माइंड में बार बार आते हो और ये चीज़ उन्हें अंदर से पुल करती है। तो कभी कभी वो खुद को भी रोकते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंड और हार्ट बार बार आपके पास ही चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके अंदर आपके लिए पजेसिवनेस है या जेलसी भी हो सकती है। मतलब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले अगले 24 घंटे में ये इंटेंस फीलिंग और भी स्ट्रांग हो सकती है और कहीं ना कहीं यही एनर्जी उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए पुश भी करेगी, है ना? तो ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये कार्मिक या डेस्टिनी बेस्ड कनेक्शन है। इसलिए चाहे जितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, दूरियां हो, नो कांटेक्ट हो, ब्लॉक कांटेक्ट हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, है ना? तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकॉन को दबाइए क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए, अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।